गुड मॉर्निंग किड्स। आज मैं आपको हिंदी आशाएं पाठमाला में से एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। बेसिकली वो एक प्ले है, तो प्लीज़ पहले शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल टीचर लर्न विद मैजिक को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 ओहो और हाय, जो कि है 69 to 67 पेज नंबर। तो हम चैप्टर नंबर 9 निकालते हैं। 69 ओके, तो ये चैप्टर नंबर 9 आ चुका है हमारा, ओहो और हाय। तो शुरू करते हैं। हवेली के 1 नंबर के कंजूस रईस ख्वाजा साहिब अपने नौकर को कुछ ऐसी चीज़ें लाने का हुक्म देते हैं जो बाज़ार में कहीं नहीं मिलती। ख्वाजा साहिब की आदत और उनके स्वभाव को समझने वाला एक चतुर दुकानदार उनके नौकर की मदद कैसे करता है, आओ इस नाटक में पढ़े। सो बेसिकली एक हवेली के कंजूस ख्वाजा साहब होते हैं, वो अपने नौकर को कुछ ऐसी चीज़ लाने के लिए कहते हैं जो बाज़ार में कहीं नहीं मिलती। अब जैसे उन्होंने कह दिया तुम बाज़ार में से हवा लाओ, तो बाज़ार में हवा बिकती है? नहीं बिकती। तो ख्वाजा साहब की आदत थी और उनका स्वभाव था एक नंबर, तो ऐसे ही उनके स्वभाव को समझने वाला एक चतुर दुकानदार था और उस चतुर दुकानदार ने उस नौकर की मदद करी। तो आओ इस नाटक में भी हम पढ़ते हैं। सो पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन है। 2 दोस्त अजीज और करीम रास्ते में मिलते हैं, यानी 2 फ्रेंड्स होते हैं, वो अजीज और करीम, वो दोनों रास्ते में मिलते हैं। करीम कहता है, आदाब अजीज भाई, तुम तो भाई ईद का चांद हो गए, कुछ परेशान मालूम होते हो। तो करीम कहता है कि आदाब अज़्र, वो मतलब मुसलमान है, तो मुसलमान में हम जैसे हिंदू में हम नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं, हाय करते हैं, वैसे मुसलमान में हम आदाब अज़्र बोलते हैं, ठीक है। तो उसने विश करा नमस्ते का उस अजीज़ भाई को। तो उस करीम भाई ने कहा अजीज़ भाई को कि तुम तो ईद का चांद हो गए। सो यू नो ईद का चांद एक मुहावरा है। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कुछ तुम परेशान मालूम होते हो। तो अजीज कहता है, क्या बताऊं करीम भाई, सर्दियों के दिन हैं, कुछ काम वाम नहीं है, नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। अगर नौकरी नहीं मिली तो घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि क्या बताऊं करीम भाई, सर्दियों के दिन है यानी विंटर्स के डेज हैं और कुछ काम वाम नहीं है, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, और अगर नौकरी मिल गई तो हम अच्छे से लिविंग कंडीशन में हो जाएंगे, अगर नौकरी नहीं मिली तो रोटी खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। करीम, नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी भाई, तुम घबराओ मत, मैं ख्वाजा साहिब को जानता हूँ, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊँगा। तो वो कहता है करीम भाई अजीज़ भाई को कि नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, तुम घबराओ मत, मैं ख्वाजा साहब को जानता हूँ, मैं तुम्हें उनके पास लेके जाता हूँ। तो अजीज कहता है कि हाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो करीम कहता है देखो मिल तो जानी चाहिए, चलो अब चलते हैं। तो दोनों चले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज। तो दूसरा दृश्य है, ख्वाजा साहिब की हवेली देखने से ही लगता है कि किसी रईस का घर है। अजीज़ और करीम आते हैं, ख्वाजा साहिब बैठक में बैठे हुक्का पी रहे हैं। तो ख्वाजा साहिब की हवेली है, तो ख्वाजा साहिब की हवेली देखने से ही लगता है कि किसी रईस, तो व्हाट इज़ रईस यानी किसी अमीर का घर है और अजीज़ और करीम आते हैं। तो ख्वाजा साहिब बैठक में बैठे हुक्का पी रहे हैं। तो करीम झुककर कहता है, आदाब अज़्र है ख्वाजा साहब। तो ख्वाजा साहब कहते हैं, आओ करीम मियाँ, कैसे आना हुआ। तो ख्वाजा साहिब करीम को कहते हैं कि आओ करीम मियाँ, कैसे आना हुआ। तो करीम कहता है, ख्वाजा साहिब ये मेरा दोस्त अजीज है। अजीज कहता है, आदाब अज़्र है हुज़ूर। तो ख्वाजा साहिब कहते हैं, हु कहो, यानी उसने कहा था आदाब अज़्र है हुजूर। तो ख्वाजा साहब ने कहा तुम्हें ये कहना चाहिए कि आदाब अज़्र हूँ हुजूर। तो करीम ने कहा, हुजूर अजीज को आप अपनी खिदमत में ले
बड़ा नेक और मेहनती आदमी है, अपने काम से आपको खुश रखेगा। तो करीम कहता है कि हुजूर आप अजीज़ को नौकरी दे दो, वो बहुत ही मेहनती और नेक इंसान है, वो आपको अपने काम से बहुत खुश रखेगा। तो ख्वाजा साहब कहते हैं, ख्वाजा साहब अजीज़ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, यानी ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, क्योंकि हम नौकरी से रखने से पहले हम जैसे मेड्स भी रखते हैं घर में, तो हम उनका नेचर जानते हैं, उनके बारे में इंक्वायर करते हैं कि लड़ाकू टाइप तो नहीं है ना, नहीं तो रोज़ ही मतलब वो हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं ख्वाजा साहब अजीज़ को। तो वो कहते हैं ख्वाजा साहब अजीज़ को, तुम्हें तो पता है करीम कि वो करीम को कह रहा है, तुम्हें तो पता है करीम कि मेरे यहाँ नौकरी करने में लोग अपने को खुशकिस्मत समझते हैं। मैं अपने नौकरों को खाना और रहने की जगह मुफ्त देता हूँ। क्या यह इतने पर काम करने को तैयार है? तो वो कहते हैं ख्वाजा साहब कि तुम्हें तो बताइए करीम कि मेरे यहाँ नौकर जो काम करते हैं वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते कि हाँ हम ख्वाजा साहब के यहाँ काम कर रहे हैं। तो तुम तो जानती ही हो कि मैं यहाँ पे अपने नौकरों को खाना और रहने की जगह मुफ्त में देता हूँ, तो क्या अजीज़ इतने में काम करेगा? तो अजीज़ डरते डरते, हुजूर मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं। तो वो कहता है मेरे बीवी बच्चों को अजीज़ कहता है हुजूर से डरते डरते कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, घर पे मेरे बीवी बच्चे हैं। तो ख्वाजा साहब कहते हैं देखो, वैसे तो मुझे नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से ही मेरे पास 2 नौकर हैं, पर जब करीम तुम यहाँ ले ही आए तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूँगा। तुम्हारी ज़रूरत को देखते हुए तुम्हें खाने पीने और रहने की जगह के अतिरिक्त एक बोरी चावल भी दे दूँगा। तो वो ख्वाजा साहब कहते हैं कि देखो, तुम्हें पता है कि मुझे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से ही मेरे पास 2 नौकर हैं। जब करीम तुम यहाँ ले ही आए हो तो मैं तुम्हारी ज़रूरत को समझ कर तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। तो मैं तुम्हें एक खाने पीने का दूंगा और रहने की एक जगह दूंगा, और उसके अलावा मैं तुम्हें एक बोरी चावल भी दे दूंगा। तो अजीज़ कहता है बड़ी मेहरबानी हुजूर, ठीक है। तो अब ख्वाजा साहब कहते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरा कहा काम पूरा ना कर पाए तो तुम्हारी तनख्वाह काट ली जाएगी। तो वो कहते हैं ख्वाजा साहब कि अगर तुम मेरा दिया हुआ पूरा काम नहीं कर पाए तो तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे। उनकी तो आदत ही थी। तो अजीज़ कहते हैं जी हुजूर। तो अजीज़ खूब मेहनत से काम करता है। काम करते 4 महीने बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा साहब के पास खड़ा होता है। तो अजीत बहुत मेहनत से काम करता है और मतलब काम करते करते उसे 4 मंथ्स हो जाते हैं। वो 4 मंथ से अपने घर भी नहीं गया। तो वो ख्वाजा साहब के पास जाता है। तो ख्वाजा साहब कहते हैं क्या बात है? अजीज़ कहता है हुजूर मुझे घर छोड़े 4 महीने हो गए। तो ख्वाजा साहब से अजीज़ कहते हैं कि हुजूर में छोड़े हुए 4 महीने हो गए, मतलब बताओ। तो ख्वाजा साहब कहते हैं तो ख्वाजा साहब पूछते हैं फिर? तो अजीज़ कहते हैं हुजूर खेतों में काम करने का समय आ गया है। तो वो कहते हैं अजीज़ कहता है ख्वाजा साहब को कि हुजूर अब तो खेतों में काम करने का समय आ गया। तो ख्वाजा साहब गुस्से में तो कहना क्या चाहते हो? चिल्ला के बोलते हैं ख्वाजा साहब। तो अजीज़ डरते हुए हुजूर मैं घर जाना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब कहते हैं तो जाओ, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? हाँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा। मेरे लिए बाज़ार से 2 चीज़ें खरीद कर लानी होगी। ओह और हाय, यदि तुम ये चीज़ें नहीं ला सकते तो तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो कहता है कि तुम चले जाओ, तुम क्या सोचो कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरे लिए 2 चीज़ें लानी होगी। ओहो और हाय, नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे। तो वो कहते हैं
कि अगर तुम जाओ, तुम क्या सोचते हो भाई मेरा काम नहीं होगा, तो मैं जाने से पहले तुम मेरी 2 चीज़ें ला कर दे दो, ओ और हाय, फिर तुम चले जाना। नहीं, अगर तुम ये नई चीज़ें नहीं लाए तो तुम्हारी तनख्वाह काट ली जाएगी, तनख्वाह तुम्हें नहीं मिलेगी। अजीज़ मन ही मन सोचते हुए, ये ओ और हाय क्या चीज़ हो सकती है? जोर से, बहुत अच्छा हुजूर। सिर झुकाए कुछ सोचता हुआ चला जाता है। तो अजीज़ मन ही मन सोचता है कि ओ और हाय क्या चीज़ हो सकती है। तो वो जोर से कहता है बहुत अच्छा हुजूर। तो वो सिर झुकाकर कुछ सोचता हुआ चला जाता है। तो यानी वो ओह और हाय कहते हैं। ओह और हाय तो कुछ होती ही नहीं चीज़। ओह और हाय तो मतलब हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे ओह हाय मार डाला, ये तो हमारे एक्सप्रेशन है ना, हमारी फीलिंग्स हम बोलते हैं। तो अब ये तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है। तो किसी को यहाँ तक डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अभी हम तीसरा दृश्य शुरू कर रहे हैं। अजीज़ बाज़ार में घूम रहा है, वह सोच रहा है कि ओ और हाय किसी दुकान से मिलेंगे। अब तो वो अजीज़ सोच रहा है, बाज़ार में घूम रहा है और वो सोच रहा है कि ओ और हाय नाम की चीज़ें दुकान से मिल जाएंगी। अजीज़ दुकानदार से, भाई क्या आपकी दुकान में ओ और हाय मिल जाएंगे? दुकानदार, ए ओ और हाय ये क्या चीज़ है? नहीं भाई, आगे जाकर पूछो। तो अजीज़ दुकानदार से कहता है कि भाई आपकी दुकान में ओ और हाय मिल जाएंगी चीज़ें। तो दुकानदार कहते हैं ओ और हाय ये क्या चीज़ें होती हैं? भाई यहाँ नहीं मिलेंगी चीज़ें, तुम आगे जाकर पूछ लो अगर तुम्हें मिल जाए तो चीज़ें। अजीज़ दूसरी दुकान पर जाता है। तो अजीज़ दूसरी दुकान पर चला जाता है ओ और हाय की तलाश में, लेकिन उसे ये तो पता ही नहीं है बेचारे को कि तो हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो अजीज़, भाई क्या आपके पास ओ और हाय है? अजीज़ दूसरे दुकानदार से पूछता है कि भाई क्या आपके पास ओ और हाय है? दुकानदार हंसते हुए, तुम्हारा दिमाग तो सही है, ओ और हाय भी क्या चीज़ों के नाम हैं होते हैं? कहीं और मालूम करो। वो दुकानदार हंसता हुआ कहते हैं कि ओ और हाय भी कोई चीज़ों के नाम होते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तो तुम कहीं और जाकर मालूम करो। अजीज़ बाज़ार में कई दुकानों पर पूछते पूछते थक जाता है, बस आखिरी दुकान बचती है, वहाँ जाता है। तो बस अजीज़ पूरे बाज़ार में पूछ लेता है, उसे ओह और हाय कहीं नहीं मिलता बेचारे को। तो वो बस लास्ट दुकान बची है, लास्ट शॉप बची है, उस पर भी वो पूछने जाता है कि इतनी दुकानें छाट ही ली हैं, तो इस दुकान पे भी छाट लेते हैं, मेरा क्या जाएगा? तो अजीज़ कहता है भाई क्या आपके दुकान पर ओह और हाय मिल जाएंगे? तो अजीज़ लास्ट दुकानदार से कहता है, लास्ट शॉप के दुकानदार से कहता है कि क्या भाई आपके पास ओह और हाय मिल जाएंगे आपकी दुकान पर? तो दुकानदार कुछ सोचकर, ओह और हाय ये चीज़ें तुम्हें क्यों चाहिए? तो वो कहते हैं दुकानदार ये तुम्हें चीज़ें क्यों चाहिए, यानी ओह और हाय उसके पास हैं। तो अजीज़ कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मेरे मालिक को चाहिए। तो अब दुकानदार कहता है कि तुम्हारे मालिक को क्यों चाहिए? तो अजीज़ कहता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात तय है कि यदि ये चीज़ें मैं नहीं ले गया तो मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ख्वाजा साहब मुझे यूँ ना जाने देंगे। तो अजीज़ कहता है कि मुझे नहीं मालूम मेरे मालिक ने क्यों मंगाई हैं ये चीज़ें, ये तो मेरे मालिक से ही पूछो तुम, मेरे मालिक ने क्यों मंगाई हैं ये चीज़ें। लेकिन ये तो तय है कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं ला कर दे कर गया अपने मालिक को तो मेरी तनख्वाह मुझे नहीं मिलेगी, ख्वाजा साहब मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। तो दुकानदार कहता है ख्वाजा साहब क्या ये चीज़ें ख्वाजा साहब ने मंगवाई हैं? तो वो दुकानदार कहता है कि ख्वाजा साहब क्या ये चीज़ें ख्वाजा साहब ने मंगवाई हैं? तो अजीज़ कहते हैं हाँ उन्होंने ही मंगवाई हैं। देखो ख्वाजा साहब कितने चला कि ये दुकानदार भी समझ गया। तो दुकानदार कुछ सोचकर, देखो ये चीज़ें बड़ी कठिनाई से मिलती हैं पर मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहते हैं कि चीज़ें ये बड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं तुम्हें दे ही भी दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो अजीज़ पूछता है शर्त, कैसी शर्त? तो दुकानदार कहते हैं यही कि ये चीज़ें तुम ख्वाजा साहब के हाथों में ही देनी होगी, किसी और को नहीं। तो वो कहते हैं कि इस शर्त मेरी ये है कि तुम्हें ये चीज़ें ख्वाजा साहब के हाथों में ही देनी होगी और किसी को नहीं देनी होगी। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अब हम। तो अजीज़ कहता है खुश होकर बिल्कुल बिल्कुल जनाब,
मैं ये चीज़ें ख्वाजा साहब के हाथ में ही दूंगा। तो अजीज़ खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ साहब, मैं ये चीज़ें ख्वाजा साहब के हाथ में दे दूँगा। तो दुकानदार भीतर से 2 डिब्बी लाकर देता है। अरे वाह, और हाय भी चीज़ होती है। वाह, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं और हाय इस चैप्टर में। दुकानदार कहता है, ये लो, ओ और हाय पर ध्यान रखना कि देना ख्वाजा साहिब को ही। चौथा दृश्य, ख्वाजा साहिब और कुछ व्यक्ति बैठक में बैठे बात कर रहे हैं। अजीज़ तेज़ी से भीतर आता है, यानी ख्वाजा साहिब और कुछ लोग हैं, वो बैठक में बैठकर बात कर रहे हैं। तो अजीज़ भाग कर आता है। ख्वाजा साहिब गुस्से से, नमक्कुल, इतनी देर कहाँ लग गई, लाया वे चीज़ें। अजीज़, जी लीजिए हुजूर, बड़ी मुश्किल से मिली हैं, सारा बाज़ार छान मारा तब कहीं एक दुकान पर मिली है। तो वो कहते हैं, हाँ हुजूर, मैं ये चीज़ें लाया हूँ, पूरा बाज़ार छान मारा लेकिन तब एक दुकान पर मिली। अजीज़ दोनों डिब्बियाँ ख्वाजा साहिब के हाथ में रख देता है। तो ख्वाजा साहिब एक डिब्बी को खोलते हुए, अरे इसमें तो रुई है। तो रुई को बाहर निकालते हैं। ख्वाजा साहिब रुई को बाहर निकालते हैं तो उसमें एक मधुमक्खी निकलकर ख्वाजा साहब को काट लेती है। तो रुई को हटाते हैं ख्वाजा साहब, तो एक मधुमक्खी होती है, वो निकलकर ख्वाजा साहब को काट लेती है दर्द से। ओहो, तो दर्द से ख्वाजा साहब ने बोला ओह, तो उनकी पहली चीज़ तो पूरी हो ही गई। दूसरी डिब्बी खोलते हैं, ये एक ततैया निकलता है और उनकी नाक पर काट लेता है। तो दूसरी डिब्बी अगर वो खोलते हैं तो एक ततैया निकलता है और उनकी नाक पर काट लेता है। नाक मलते हुए, यानी वो अपनी नोज़ को मलते हुए हाय भी हो गई। तो अजीज़, हुजूर, मैंने आपका काम पूरा कर दिया, तो मैं जा सकता हूँ। तो सॉरी, मैंने एक लाइन बस कर दी, सॉरी। पास में बैठे लोग मुंह पर हाथ रख कर हंसते हैं। तो यानी पास में जो लोग बैठे हैं वो मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे हैं। देखो वो हंस रहे हैं लोग, पिक्चर में भी क्या बना। तो अजीज़ कहते हैं, हुजूर, मैंने आपका काम पूरा कर दिया, अब तो मैं जा सकता हूँ। तो ख्वाजा साहब नाक मलते हुए आंखें नीचे कर लेते हैं। तो गाइज बच्चों, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। आई वॉन्ट दैट आप इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रखें, एंड इसकी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन कॉमेंट मी डाउन, यू कैन सेंड इट आउट इन द कॉमेंट्स सेक्शन। So stay tuned. Bye bye. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Keep smiling like me. And don't forget to subscribe and like the video. Bye bye.